नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस की मॉर्निंग डोज सीरीज में। ये विशेष रिवीजन क्लास आगामी वीडियो, पटवारी और लेखपाल भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, यदि आप यूकेपीएससी, यूकेटीपीएससी या उत्तराखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपकी पूरी तैयारी एक ही जगह पर उपलब्ध है, जरधारी क्लासेस ऐप में। यहाँ पर आपको मिलता है फुल वीडियो कोर्सेज, क्लास वाइज नोट्स और टेस्ट सीरीज। एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपको यहाँ पर कंटेंट दिया गया है और सरल भाषा में पूरा सिलेबस आपको समझाया गया है। उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस का ऐप आज ही प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 सूचियां दी गई है और सही कूट का यहाँ पर चयन करना है। यहाँ पर सूची 1 में है गीत और नृत्य के बारे में और उसकी विशेषताएं सूची 2 में दी गई है। फुल खेल जो ठुलो धुसको है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है, इसकी क्या विशेषता है? रामायण की कथा पर आधारित एक गीत है ठुलखेल। झोड़ा गीत, झोड़ा गीत है, यह है स्त्री पुरुष का समूह नृत्य इसमें होता है। जो चुरा गीत है, चुरा गीत में वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा गाया जाने वाला एक गीत है। और जो कुलाचार या बिरुदावली, ये क्या है? ये ओजी और वद्दी जाति द्वारा मांगलिक अवसरों पर ये किया जाता है, कुलचार और वृद्धावली। तो आप देख सकते हैं ए का 2 हो गया, बी का यहाँ पर 4, सी का 1 और डी का 3। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठुलखेल जो ठुलो डुस्को है, रामायण की कथा पर आधारित नृत्य गीत है। झोड़ा गीत एक स्त्री पुरुष का समूह नृत्य है। जो चुरा गीत है एक उपदेशात्मक गीत है जो वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा गाया जाता है। कुलाचार या विरुदावली एक जाति विशेष गीत है जिसे ओजी और जो बद्दी जाति के लोग होते हैं इनके द्वारा यजमान के घर मांगलिक अवसरों पर यह गाया जाता है, विरुदावली, या इसे कुलाचार भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तराखंड के नृत्य गीतों में से कौन सा गीत विशेष रूप से रामायण की कथा पर आधारित है? तो कौन सा गीत है जो रामायण की कथा पर आधारित है? ठुलखेल है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड के नृत्य गीतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं और सही कूट का हमें चयन करना है। भगनोल गीत एक अनुभूति प्रदान गीत है जिसमें प्रेम की प्रधानता रहती है। तो पहला कथन सही है। ठुलखेल महाभारत की कथा पर, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर ये रामायण से संबंधित है, यहाँ पर ये रामायण की कथा से संबंधित है, तो इसलिए दूसरा कथन तो हो गया गलत। झोड़ा गीत केवल स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला समूह नृत्य है, तो ये जानकारी भी गलत है। इसमें केवल स्त्री नहीं होती बल्कि स्त्री पुरुष दोनों द्वारा ये किया जाता है, तो इसलिए तीसरा कथन भी गलत हो गया। झोड़ा गीत में हुड़का वाद्य यंत्र बजाया जाता है, 4th वाला कथन सही है। तो पहला और 4th 2 कथन यहाँ पर सही है, इसलिए ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। भगनोल गीत एक नृत्य गीत है जो अनुभूति प्रदान है और इसमें प्रेम की प्रधानता रहती है। जो ठुलखेल होता है ये नृत्य गीत रामायण की कथा पर आधारित है। झोड़ा गीत इसमें स्त्री और पुरुष का समूह नृत्य गीत ये होता है और झोड़ा गीत में हुड़का बजाया जाता है, हुड़का वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा गीत बरसात के दिनों के गीत हैं? इनमें से कौन सा गीत जो है बरसात के दिनों का गीत है? तो कौन सा है? चौमासा नृत्य गीत। चौमासा नृत्य गीत बरसात के दिनों का गीत है, तो बी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। चौमासा नृत्य गीत, चौमासा इसका अर्थ ही है 4 महीने, जो विशेष रूप से मानसून या वर्षा ऋतु के 4 महीनों को दर्शाता है चौमासा। ये उत्तराखंड का एक प्रमुख ऋतु गीत है जिसे बरसात के दिनों में गाया जाता है। इन गीतों में प्रकृति के सौंदर्य, धान की रोपाई जैसे कृषि कार्यों और विशेष रूप से महिलाओं की विरह वेदना का इसमें वर्णन मिलता है। विरह वेदना में जैसे पति हो गए, मायके की याद हो गया, इनका यहाँ पर विवरण मिलता है। खड़िया नृत्य गीत जो है ये गीत वर्षा ऋतु का नहीं है बल्कि ये बसंत ऋतु का गीत है। ये बसंत पंचमी से लेकर बैसाखी तक गाया जाता है। और गढ़वाली में जो थड़ है, थड़ का अर्थ होता है आंगन, इसलिए ये नृत्य गीत मुख्य रूप से गांव या घर के आंगन में गोल घेरा बनाकर किया जाता है। चौंपली और जो चौंफला है ये भी उत्तराखंड के लोक नृत्य का हिस्सा है और ये जो चौंफला है ये मुख्य रूप से ये बसंत ऋतु में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, ओजी व वद्दी जाति के लोगों द्वारा अपने यजमान के घर मांगलिक अवसरों पर गाए जाने वाले गीत को क्या कहा जाता है? तो कौन सा गीत होता है ये?
कुलाचार या बिरुदावली गीत। तो ए ऑप्शन सही जवाब है। कुलाचार या बिरुदावली एक जाति विशेष गीत है और इसे ओजी एवं वद्दी जाति के लोगों द्वारा गाया जाता है। ये गीत वे अपने यजमान के घर मांगलिक अवसरों पर गाते हैं। ये बिरुदावली होती है कुलाचार। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 सूचियां दी गई है और सही कूट का चयन करना है। सूची 1 में गीत है और सूची 2 में यहाँ गीत के बारे में है। तो सही कथन हमें देख सही कूट का चयन करना है। कटको जो गीत है ये कटक सैन्य दल से संबंधित वीरगाथा गान है। तो ए का यहाँ पर हो गया 3। न्योली गीत वनों व पर्वतों में एकांत में विरह और प्रेम की अभिव्यक्ति ये गीत है। भगनोल या जो बैर गीत है ये तर्क प्रधान व प्रश्नोत्तरी शैली में गायन किया जाता है इस गीत का। और जो झुमेलो गीत है ये बसंत पंचमी से विषुवत संक्रांति तक गाया जाता है। तो देख सकते हैं आप, ए का हो गया 3, बी का हो गया 1, सी का हो गया 4 और डी का हो गया 2। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कटको, इसका संबंध है कटक सैन्य दल से, जो एक वीर गाथा गान है। न्योली गीत ये वनों और पर्वतों में एकांत में गाया जाने वाला गीत है जो विरह, वियोग और प्रेम को ये दर्शाता है। भगनोल या बैर गीत ये तर्क प्रधान और प्रश्नोत्तरी शैली में गाए जाते हैं। जो झुमेलो गीत है ये गढ़वाल में बसंत पंचमी से लेकर विषुवत संक्रांति के दौरान गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर 4 कथन दिए गए हैं और सही कूट का चयन करना है। भगनोल और बैर गीत से संबंधित ये कथन है। जो भगनोल और बैर गीत है ये जो गीत है मुख्य रूप से तर्क प्रधान और प्रश्नोत्तरी शैली में गाया जाता है। तो पहली जानकारी सही है भगनोल गीत के बारे में। भगनोल गाने वाले गायक को भगनोली या बैरिया कहा जाता है। तो ये जानकारी भी सही है। ये गीत एक ही गायक द्वारा बिना किसी सहयोगी के एकांत में गाया जाता है। तो ये जानकारी गलत है। इसमें एक ही गायक नहीं होते बल्कि 2 होते हैं गायक। तो ये गीत 2 बैरिया अर्थात 2 गायक और उनके सहयोगियों के मध्य तर्क प्रधान प्रतियोगिता या द्वंद्व के रूप में गाया जाता है। ये वाली जानकारी सही है 4th वाली। तो पहला, दूसरा और चौथा कथन यहाँ पर सही है, अर्थात बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। भगनोल और बैर गीत ये तर्क प्रधान व प्रश्नोत्तरी शैली में गाए जाते हैं। भगनोल गाने वाले गायक को भगनोली या बैरिया कहते हैं। ये गीत एकांत में या अकेले नहीं गाया जाता बल्कि 2 बैरिया होते हैं। 2 बैरिया अर्थात गायक होते हैं और उनके सहयोगी होते हैं और इनके मध्य तर्क प्रधान प्रतियोगिता या द्वंद्व के रूप में ये गाया जाता है। प्रश्नोत्तरी के रूप में तर्क प्रधान ये गीत होता है। क्वेश्चन नंबर 8, 2 सूचियां दी गई है और सही कूट का चयन करना है। सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर है। मालूशाही का संबंध है, यह है राजुली व मालूशाही की प्रेम कथा है। मालूशाही हुड़की बोल गाथा है कृषि व खेती बाड़ी पर आधारित लोक गाथाएं। पावड़े अथवा भणो जो नृत्य है ये किससे संबंधित है? ये वीर रस पर आधारित लोक गाथाएं हैं। जागर क्या है? तो जागर है लोक मान्यताओं पर आधारित लोक गाथाएं। ये लोक गाथाओं के बारे में यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं मालूशाही, ए का हो गया यहाँ पर डी, बी का हो गया, दूसरे को हो गया सी, तीसरे को हो गया बी और चौथा का हो गया ए। तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा सही। राजुला मालूशाही ये कुमाऊं क्षेत्र की एक अत्यंत प्रसिद्ध और अमर प्रेम गाथा है। ये बैराठ जो वर्तमान चौखुटिया है यहाँ के कत्यूरी राजा मालूशाही और एक व्यापारी की बेटी राजुला, इनकी ये प्रेम प्रसंग पर आधारित है। हुड़की एक वाद्य यंत्र है। हुड़की जो बोल गाथाएं हैं मुख्य रूप से कृषि कार्यों विशेषकर खरीफ की फसल जब धान की रोपाई या गुड़ाई होती है इसके समय गाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य है खेतों में काम कर रहे किसानों और श्रमिकों का उत्साह बढ़ाना और उनकी थकान दूर करना होता है। हुड़की वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। भड़ों या पवाड़े उत्तराखंड के ऐतिहासिक जो सूरवीर थे, जो भड़ थे, इनकी वीरता और पराक्रम की ये गाथाएं हैं जिसमें आ गया माधो सिंह भंडारी, तीलू रोतेली, कप्पू चौहान। ये वीर भड़ योद्धा थे, इनके अदम्य साहस का इसमें वर्णन मिलता है। जागर, इसका अर्थ होता है, जागर का अर्थ होता है जगाना, जागृत करना। ये उत्तराखंड की एक विशिष्ट धार्मिक अनुष्ठानिक परंपरा है। इसमें जो स्थानीय देवी देवता होते हैं, जो कुल देवता होते हैं, पौराणिक आत्माएं होती है, इनको मंत्रों और लोक गाथाओं के माध्यम से अवतरित अर्थात जगाया जाता है, जागृत किया जाता है। देवताओं को
देवताओं का आह्वान किया जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, कृषि कार्य करते हुए विशेषकर खरीफ की फसल की बुआई के समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो कौन सा गीत गाया जाता है? हुड़की बोल गीत गाया जाता है, जिसमें हुड़की वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। हुड़की बोल गीत एक प्रमुख कृषि गीत है। ये मुख्य रूप से खरीफ की फसल की बुआई के समय गाया जाता है। इसके अतिरिक्त गुड़ैल गीत भी एक गुड़ैल गीत है, ये भी कृषि कार्य करते हुए गाया जाता है, जैसे गुड़ते वक्त इसे गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा गीत तर्क प्रधान व प्रश्नोत्तरी शैली में दो गायक, दो जो बैरिया होते हैं, इनके मध्य प्रतियोगिता के रूप में गाया जाता है? तो कौन सा ये गीत होता है? भगनौल या बैर गीत, बैर से बैरिया। भगनौल या बैर गीत ये तर्क प्रधान और प्रश्नोत्तरी शैली में गाए जाते हैं। भगनौल गाने वाले गायक को भगनौली या बैरिया कहते हैं, और ये गीत दो बैरिया, दो गायकों के मध्य होता है और साथ में उनके सहयोगी होते हैं। इनके मध्य ये तर्क प्रधान प्रतियोगिता या द्वंद्व के रूप में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। बाजूबंद किस प्रकार का लोकगीत है? तो 4 ऑप्शन है, सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। यदि आप उत्तराखंड की संस्कृति की कंप्लीट ई बुक नोट चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं जरधारी classes.in, और आप हमारे इस ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे, जहां पर जरधारी क्लासेज के सभी ई बुक नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में यहाँ पर उपलब्ध है। आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश में है कल्चर की ई बुक, और ये आपकी हिंदी में कल्चर उत्तराखंड की संस्कृति की कंप्लीट ई बुक है। इसके अलावा यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर है, उत्तराखंड ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, मॉडल पेपर है, डिस्ट्रिक्ट सीरीज की बुक है, हिंदी के नोट्स हैं, करंट अफेयर है पिछले 2 से 3 सालों के, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी ई बुक देखने को मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश। यहाँ से आप ई बुक नोट्स भी ले सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।